नमस्ते। वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन कल जो कमेंट आया तो मुझे लगा कि उसके ऊपर वीडियो सबसे पहले बनना चाहिए। अभी बच्चा है वो खाना खाने के तुरंत बाद ही उल्टी कर देता है या फिर खाना सही ढंग से खाता ही नहीं है, उसका मन ही नहीं करता है, खाना देख करके बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगता है। यह समस्या बहुत सारे घरों के अंदर होती है। बहुत सारे पेरेंट्स इसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा खाना सही ढंग से नहीं खा पाता। मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज है जिसके कारण आप बच्चों को सही ढंग से खाना खिला सकते हैं। बच्चों को उल्टी हो जाती है तो उसके लिए ऐसी होम रेमेडीज है जिसको अगर आप करते हैं तो बच्चों को उल्टी नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि छोटे बच्चे को अगर खाना खाने के बाद उल्टी होने लगती है, खाना देखकर बच्चा मुंह बिगाड़ लेता है, खाना खाने का बिल्कुल उसका मन नहीं करता है, तो आप क्या करें। अगर आपके बच्चे के साथ में इस प्रकार की समस्या है कि बच्चा खाने को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता है, जैसे ही आप उसके पास खाना लेके जाते हैं और बच्चा मुंह बिगाड़ लेता है या फिर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है, रोने लगता है, तो इसके पीछे कौन से कारण होते हैं। क्या बच्चे का मन ही नहीं है, बच्चे को भूख नहीं लगती है या बच्चे को वो खाना पसंद नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो बच्चों से जुड़े रहते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर यह बात बताना चाहूंगी कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या होती है किसी भी प्रकार की, तो पेरेंट्स को ये बात ध्यान रखनी है कि वो बिल्कुल भी डरे नहीं, उस चीज के ज्यादा सोचे नहीं। तो ये समस्या क्यों हुई है उसके कारण पर आप जरूर ध्यान रखिए। जब बच्चा बीमार होने लगता है तो भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी बीमारी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। किस कारण से बीमारी हुई है यह भी पता नहीं करते। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स सबसे पहले डरते हैं, जबकि आपको थोड़ा सा सहन शक्ति रखनी है, थोड़ा मजबूत बनना है। और बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले आपको अपने आप को संभालना है और बच्चे के बारे में सोचना है कि ये समस्या बच्चे को क्यों हो गई है। अगर बच्चा खाना काफी लंबे समय से इस प्रकार से अवॉइड कर रहा है या खाने को देखकर उल्टी जैसा मन करता है या बच्चा खाना खाते ही तुरंत उल्टी कर देता है, तो आपको जरूर इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों की ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है जो आगे जाकर गंभीर समस्याएं बनने लगती है। खाना खिलाने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यह समस्या जैसे कि 2-4 दिन से ही शुरू हुई है, महीने भर से ही शुरू हुई है या काफी लंबा समय हो गया है कि बच्चा खाना इस तरह से अवॉइड कर रहा है। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है। दूसरा क्या है कि किस कारण से इस प्रकार की समस्या हो रही है, जैसे कि बच्चे का खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर बच्चे का पहले जो खाना खाया है या कुछ भी उसने पिया है वो सही ढंग से पच नहीं रहा है, या ये कह दीजिए कि बच्चे का पाचन क्रिया जो है वो मजबूत नहीं है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी उम्र में बच्चों को ज्यादा खाना खिला देने से बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने लगता है। उसमें हैवी खाना जाने की वजह से, जंक फूड जाने की वजह से, ज्यादा चॉकलेट जाने की वजह से सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण बच्चों को ये समस्याएं होने लगती है। कुछ ऐसा कारण भी हो सकता है कि जो खाना आप उसे खिला रहे हैं उससे उसको एलर्जी हो, कि जैसे आपने उसको कुछ खाना खिलाया और वह उल्टी कर देता है, यानी कि फूड एलर्जी भी इस प्रकार से होती है। तो बच्चा जल्दी से उल्टी कर देता है, पेट के अंदर खाना नहीं टिकता। अगर बच्चे का पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा, बच्चे को कब्ज की शिकायत रहती होगी या बच्चा समय पर पोटी नहीं करता है, पोटी हार्ड करता है, तो भी ये गंभीर समस्या हो सकती है कि अगर उसका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होगा तो आप ऊपर से कुछ भी उसे खाने को देंगे तो बच्चा उल्टी कर देता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी कम पीते हैं, जिसके कारण भी इस प्रकार की शिकायत होने लगती है कि खाना खाने के बाद उनको उल्टी होने लगती है। शरीर में पानी की कमी होने से, शरीर में खून की कमी होने से, शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाने से भी इस प्रकार की समस्या होती है। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम की जरूरत होती है, न कि सोडियम की। अगर आप बच्चे को जंक फूड जैसे पैकेट वाला बच्चा आइटम पूरा दिन खाता रहता है तो यह समझ लीजिए कि बच्चे के पेट के अंदर किसी न किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बच्चे के पेट में सोडियम की मात्रा बढ़ चुकी है। इसीलिए जब भी वो कुछ खाना खाता है तो इस प्रकार की समस्या होने लगती है। सारे विटामिन की कमी हो जाने के कारण भी बच्चों को शिकायत होने लगती है कि बच्चा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता।
वो खाना देख करके ही जी घबराता है उसका, वो खाना देख करके चिड़चिड़ा होने लगता है या फिर खाना खाने के बाद उल्टी कर देता है। सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खाने के साथ में पानी बार बार पीते हैं, जिसके कारण भी उनका खाना सही ढंग से नहीं पचता है और फिर वो उल्टी करके निकाल देते हैं। बहुत सारे बच्चे चिड़चिड़ करते हैं और एक बाइट खाया और उसके ऊपर पानी चाहिए, एक बाइट खाया फिर पानी चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि बच्चा रोटी कम खा पाता है, जो भी आप उसको खिला रहे हैं वो सही ढंग से पेट में नहीं जाता है और पानी से ही उसका पेट भर जाता है, जिसके कारण खाना तो जाएगा ही नहीं, तो हार्ट पुट्टी आएगी, कब्ज बनेगी और पाचन क्रिया सही ढंग से काम नहीं करेगी। ये छोटों के साथ में ही नहीं, बड़ों के साथ में भी इस प्रकार की समस्या होती है कि खाना खाने के साथ में आपको पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाना है, पानी को बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर पानी पीने की बच्चे की इच्छा होती है तो उसे आप थोड़ा गर्म पानी दे सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद आप उसे थोड़ा गर्म पानी पिला सकते हैं। सबसे बड़ा कारण यह होता है जो आजकल सबसे ज्यादा देखा जाता है, महिलाएं क्या करती है कि बच्चे को खाना तो खिला रही होती है, लेकिन या तो वो अपने पसंद का कोई सीरियल देखते हुए खाना खिलाती है या फिर एक हाथ में अपने फोन को चला रही होती है और दूसरे हाथ से बच्चे को खाना खिला रही होती है, जिससे भी बच्चे का ध्यान पूरी तरह से खाने पर नहीं रहता है। वह यह सोचता है कि मम्मी तो देख ही नहीं रही है, तो खाना खाया तो ठीक, नहीं खाया तो भी ठीक। ऐसे भी बच्चों को ये समस्याएं बढ़ने लगी है कि बच्चा खाने पर पूरी तरह से फोकस नहीं करता है, क्योंकि उसका ध्यान भी खाने पर नहीं रहता है। तो इसीलिए पेरेंट्स सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि अगर आप बच्चों से रिलेटिव कोई भी काम करते हैं, जैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप कुछ खाना खिला रहे हैं, बच्चे से कुछ बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान अपने फोन को, अपने टीवी को आपने आप से दूर रखे। ऐसा अगर आप करते हैं तो बच्चे को लगेगा कि इस मम्मी पापा का ध्यान मेरे ऊपर है, जिससे कि अगर वो कुछ गलती करता है, जिससे कि अगर उसको कोई समस्या है तो वो आपके साथ अच्छे से शेयर कर सके। अगर 2-4 दिनों से ही इस प्रकार की समस्या रहती है कि खाना खाते ही बच्चा उल्टी कर देता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये समस्या जैसे 2-4 दिन से ही हो रही है, क्या आपने ऐसा खिलाया है, बच्चे ने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से वो पचा नहीं। दूसरा ये ध्यान देना है कि अगर बच्चे ने कुछ खाना खाया लेकिन पहले से ही अगर पेट भरा हुआ है, आप उसे और जबरदस्ती कुछ खिलाएंगे तो बच्चा निकाल देगा। अगर बच्चे की एक्टिविटी पूरी तरह से नहीं होगी, जैसे अगर वो पहले जो खाना खाया हुआ है वो उसकी एनर्जी पूरी तरह से अगर बर्न नहीं होती है, तो अगर आप उसे और कुछ खाने को देते हैं तो वह पचता नहीं है और उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। कई बच्चों को कफ की समस्या होती है, जैसे कफ की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि बच्चों के अंदर तो ये समस्या सबसे ज्यादा होती है। अगर कफ बढ़ने लगा है, बच्चों को सर्दी जुकाम बन रहा है, गले में अगर टॉन्सिल बनने लगे हैं, तो भी बच्चा खाना खाने के बाद उल्टी कर देता है या फिर खाना सही ढंग से नहीं खाता। जब भी खाना उसके सामने आता है तो उसको अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं खाना खाऊंगा तो उल्टी कर दूंगा। तो सारे ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं जिसके कारण बच्चों को इस प्रकार की समस्या होने लगती है। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इन्हें आप अगर कंटिन्यू करेंगे समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। वो खाना भी अच्छे से खा पाएगा, बच्चे का पेट भी पूरी तरह से भरेगा, वो खाने को देखकर खुश भी होएगा और बच्चा उल्टी भी नहीं करेगा। बच्चे को इस प्रकार की समस्या होती है तो उसे बार बार आपको गुनगुना पानी ही पिलाना है। जैसे पानी को आप क्या करें, गर्म करके थोड़ा ठंडा करके किसी बर्तन में भर दीजिए। जब भी बच्चे को पानी की इच्छा होती है तो आप बार बार उसे गुनगुना पानी पीने को दें, जिससे पेट साफ रहेगा, कब्ज की शिकायत सही रहेगी। पेट में किसी प्रकार का संक्रमण होने लगता है कि जैसे बच्चे गंदे हाथों से कुछ खा लेते हैं या फिर धूल मिट्टी खा लेते हैं या फिर बच्चों का किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है, कोई एलर्जी हो गई है, सर्दी जुकाम के कारण ये समस्या हुई है, तो गुनगुना पानी पीने से वह संक्रमण सही हो जाएगा। जब भी बच्चा उल्टी करे तो आप गर्म पानी बच्चों को दे सकते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। बच्चा काफी लंबे समय से इस प्रकार से उल्टी कर रहा है तो 1 कप पानी के अंदर आप थोड़ा सा अजवाइन बॉईल कर लीजिए और एक किसी थर्मस के अंदर उस पानी को छान करके भर दीजिए और बच्चा जब भी पानी चाहिए होता है उसे वही पानी आप दीजिए। अजवाइन का पानी देने से भी बच्चों को उल्टी या दस्त जैसी शिकायत नहीं होती है, पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है, भूख खुलती है और बच्चे को अगर सर्दी भी लगी होती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो वह समस्या भी बिल्कुल सही हो जाती है। पेट के लिए सबसे अच्छा फल होता है अनार। अगर बच्चों को पेट संबंधी कोई समस्या होती है अंदरूनी, तो आप क्या करें, अनार बच्चों को खिलाना शुरू करें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अनार खाना पसंद नहीं करते,
तो आप क्या करें, थोड़ा सा अनार का दाना छीलिए, एक छोटे से कॉटन के कपड़े में उसका रस निचोड़ लीजिए और बच्चे को बार बार एक एक चम्मच करके आप पिलाते रहे। जैसे दवाई पिलाते हैं वैसे ही एक एक चम्मच आप दिन में 2-4 बार इस तरह से पिलाइए। एक साथ मत पिलाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को अनार का रस पसंद नहीं होता है, कलर की वजह से, या फिर उसका टेस्ट होता है अच्छा नहीं लगता बच्चों को, तो उसकी वजह से वो नहीं पीना चाहते। तो आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा रस निकालें, फिर एक एक चम्मच बच्चों को इस प्रकार से अनार का रस पिलाएं, जिससे बच्चों के पेट में अनार का रस जाएगा, बच्चे की पोटेशियम की कमी पूरी होगी, खून की कमी पूरी होगी, पानी की कमी पूरी होगी और बच्चे का पेट पूरी तरह से साफ रहेगा, उसे उल्टी जैसी कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं, अगर बच्चे को स्वाद नहीं लगता है तो हल्का सा डाल दीजिए, बाकी नहीं भी डालेंगे तो भी आप इसी तरह से अनार का रस को आप दीजिए। पेट संबंधी सारी समस्याओं को सही करता है अनार का रस। को हो सके जब तक ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी कराइए, क्योंकि अगर बच्चा थकेगा तो उसे भूख लगेगी, खाना खाने का मन करेगा। अगर वो बच्चा टीवी देखते हुए खाना खाता है तो उसका टीवी आप बंद करा के फिर खाना खिलाएं। अपने फोन को बंद करके आप फोन से दूर होकर के बच्चों को खाना खिलाएं। किसी भी प्रकार का सीरियल देखते हुए आप बच्चों को खाना ना खिलाएं। तो इस प्रकार से बच्चों के साथ आप एक्टिविटी करिए, जिससे कि बच्चों का अच्छे से खाना पचे और बच्चा उल्टी ना करे। बच्चों को पैकेट वाले आइटम, चॉकलेट ज्यादा देते हैं तो उसे भी आप थोड़ा इग्नोर करें। ये पेट संबंधी बीमारियों को बढ़ाता है, दांतों में कैविटी पैदा करता है, दांतों के संक्रमण को बढ़ाता है, बच्चों के अंदर पेट में कीड़े भी हो जाते हैं, जिसके कारण भी बच्चा खाना सही ढंग से नहीं खा पाता है और उल्टी करता है। अगर आप बच्चे को ज्यादा पैकेट वाले आइटम देंगे, चॉकलेट देंगे तो पेट में कीड़े अवश्य होंगे, इसीलिए हो सके तब तक इन सब चीजों को भी आप इग्नोर करें। बच्चे को नाश्ते के अंदर आप गुड़ दलिया दीजिए, जिससे बच्चे को भूख नहीं लगती है तो भी लगने लगेगी। इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आप करते रहते बच्चों के साथ में तो बच्चों का पेट सही रहता है, उल्टी नहीं होती। और अगर बच्चों को उल्टी होती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे, उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, क्योंकि अगर कोई सी भी चीज उल्टे रास्ते से निकलती है तो बच्चा ही नहीं बड़े भी परेशान हो जाते हैं। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि अगर बच्चा उल्टी काफी लंबे समय से कर रहा है, इन उपायों को अगर आप करेंगे तो बच्चे की उल्टी बिल्कुल सही हो जाएगी, वो उल्टी फिर नहीं करेगा, उसका खाना सही ढंग से पचने लगेगा। लेकिन अगर ये 2-4 दिन से इस प्रकार की समस्या हुई है तो आप कारण को भी जरूर ढूंढें कि किस कारण से इस प्रकार की समस्या बच्चे को हुई है। अगर आपके बच्चे के साथ इस प्रकार की समस्या है कि खाना खाने के बाद वो उल्टी कर देता है, मुंह बिगाड़ता है या फिर उसे खाना पसंद नहीं आता, तो इन छोटे छोटे उपायों को आप कर सकते हैं। वीडियो कुछ वैल्यूएबल लगता है तो सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।